फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो सर्दियों में प्लांट से जुड़ी सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा और आपके प्लांट को मरने से बचाएगा। ये जो फर्टिलाइज़र है ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में शामिल हैं। होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। यदि आप अभी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट पर करते हैं तो आने वाली और कड़ाके की जो सर्दी है उसमें प्लांट आपका सुरक्षित रहेगा और प्लांट किसी तरह से ग्रोथ बंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी प्लांट डोरमेंसी में जाना शुरू कर देंगे। प्लांट की धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाएगी और उनमें फूल आना बंद हो जाएंगे। लेकिन यदि हम समय समय पर प्लांट को अच्छे पोषक तत्वों से भरा हुआ फर्टिलाइज़र दें और प्लांट की देखभाल अच्छे से करें तो हम लंबे समय तक प्लांट में लगातार ग्रोथ और फूल पा सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा और प्लांट में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। यदि कलियां गिर रही हैं फूल बनने से पहले तो वह समस्या भी खत्म होगी। सर्दियों में पत्तियां पीली पड़ना एक आम समस्या होती है, लेकिन यदि फर्टिलाइज़र की कमी से पत्तियां पीली पड़ रही होंगी तो आप ये जो फर्टिलाइज़र डालेंगे उससे प्लांट की पत्तियां पीली होना बंद हो जाएंगी और प्लांट हरा भरा और घना बनेगा। सर्दियों में यदि हम इस तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं जो कि प्लांट का सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें तो सर्दियों का असर प्लांट पर बहुत कम पड़ता है और प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। तो ये फर्टिलाइज़र मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करेगा। मिट्टी उपजाऊ रहती है तो प्लांट में जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं बहुत तेज़ी से जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और प्लांट में उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे, सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। सर्दी के मौसम में प्लांट पर इंसेक्ट अटैक भी बहुत जल्दी होता है, चाहे वो मिलीबग की समस्या हो या काले कीड़े हों, प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं जो फर्टिलाइज़र डालूँगी वो प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही जो प्लांट में अभी नई ग्रोथ चल रही है, कलियाँ बन रही हैं, इस समय प्लांट को ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इस समय यदि आप पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और इस समय जब कलियां बन रही हैं तो आप उसका यूज़ करेंगे तो ये कलियां ड्रॉप नहीं होंगी और कलियां अच्छे आकार के फूलों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो प्लांट में रुखी ग्रोथ शुरू होगी और नई नई कलियाँ और फूल आने लगेंगे यदि आप इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक खाली जार लिया है। आप यदि ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप बड़ा जार यूज़ करें, कम मात्रा में बना रहे हैं तो आप छोटा जार भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो पहली चीज़ ली है वो है ये गोबर की खाद। पुराने गोबर की खाद लेनी है। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है किसी भी प्लांट के लिए, आप सभी प्लांट पर इसको डाल सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर है, प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट की फूल फल लाने में बेहद मदद करता है। सभी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस गोबर की खाद में मिल जाते हैं। तो मैंने ये पुरानी गोबर की खाद 2 मुट्ठी ले ली है और इस जार में डाल देना है। इसके बाद दूसरी चीज़ पोटेशियम रिच छिलके हैं। ये प्याज के छिलके हैं, इनमें पोटेशियम पाया जाता है, साथ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी विटामिन्स और पोषक तत्व प्लांट के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। प्याज के छिलके हम यूँ ही फेंक देते हैं तो आप उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के लिए कर सकते हैं। तो 2 मुट्ठी ये प्याज के छिलके हैं जो मैं इसमें ही मिला देने वाली हूँ। और इसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है यूज़्ड की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, इसके साथ ही इसका ज़रूरी काम होता है वो है मिट्टी के पीएच को बैलेंस करना। तो मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देती है जिससे पौधों में अच्छे फूल आते हैं और उनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो 1 चम्मच भर के आपको इस यूज़ की हुई चाय पत्ती को ले लेना है। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं ये एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। पुराना गुड़ हो तो और भी अच्छा है और नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ हमारे जो फर्टिलाइज़र है उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ा देगा और कम समय में फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही ये मिट्टी के गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बनती है। तो ये गुड़ भी इसमें ही मैं डाल दे रही हूँ। अब इसको हमें पानी से भर देना है और इसे हम ढककर रखेंगे तकरीबन 3 दिन के लिए, क्योंकि सर्दियाँ पड़ने लगी हैं और टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो हमारे फर्टिलाइज़र के फर्मेंटेशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका होगा। तो मैंने जो 3 दिन पहले फर्टिलाइज़र बनाया है आप इसको देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से
इसका फर्मेंटेशन हो चुका है और पूरा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। मैंने ये 2 से 3 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपको इसे छान लेना है। तो छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब आप जितना भाग फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसका 2 भाग सादा पानी मिलाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र तैयार है। आप इसे प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें और मंथ में एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें। देखेंगे आपके प्लांट सर्दी में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। थैंक यू।